उज्जैन मक्सी रोड गोपालपुरा का है। दरअसल कुशाल पिता हरिशंकर कुशवाहा की धर्मपत्नी की ससुराल में ही बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कुछ दिनों बाद जब पिता अपने पुत्र को लेने ससुराल पहुंचा तो ससुराल पक्ष ने उसे कुछ दिन और रुकने को कहा। उसके बाद 3 साल के मासूम को ससुराल पक्ष ने अनाथ मानते हुए बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। तभी से पिता अपने पुत्र को पाने के लिए माधवनगर थाना व एसपी कार्यालय और अन्य कई विभागों पर दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अभी तक पिता से पुत्र वंचित है। माधवनगर थाना जांच अधिकारी गौरीशंकर काकड़िया की बड़ी लापरवाही देखने में नजर आ रही है, जिनके द्वारा नियम अनुसार 90 दिनों के अंतराल में चालान डायरी कोर्ट में पेश की जानी थी, परंतु उनके द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय हो जाने के बावजूद भी चालान डायरी पेश नहीं की गई एवं पार्थी से किसी प्रकार का कोई भी तथ्य नहीं लिया गया। पार्थी पुत्र की तड़प में डरते हुए फिर भी एक बार जब थाने पहुंचा तो वर्तमान में पदस्थ माधवनगर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह यादव द्वारा मामले को संतुष्टिपूर्ण संज्ञान में लेते हुए तत्काल जानकारी लेकर फाइल निकाली गई तो पता चला 10/2023 को केस का खात्मा हो चुका है, जिसकी जानकारी फरियादी को जांचकर्ता अधिकारी माधवनगर थाना गौरीशंकर काकड़िया द्वारा नहीं दी गई। नतीजा फरियादी दर-दर की ठोकरें खा रहा है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। पूर्व पदस्थ माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा के कार्यकाल में दर्ज हुए केस पूर्व पदस्थ माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा के कार्यकाल में दर्ज हुए केस को 1 वर्ष से अधिक हो चुका है। कुशल द्वारा बताया गया कि वहां जब भी थाने गया उसे डरा धमका कर फिर भगा दिया गया। कुशाल ने बताया कि पुलिस थाना माधवनगर द्वारा दर्ज कर विगत 1 वर्ष से चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरा नाम कुशाल कुशवाहा है। मैं गोपालपुरा उज्जैन का निवासी हूँ और मेरी पत्नी 2021 में एक्सपायर हुई है। उसके बाद मेरे ससुराल वाले मेरे बच्चे का कब्जे में रखे हुए हैं और मैंने इसके खिलाफ माधवनगर थाने में कोर्ट के द्वारा कंप्लेन दर्ज कराई है। आराम रिलैक्स हो जाओ। कंप्लेन दर्ज कराई है माधवनगर थाने में और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद बच्चे को लाया गया और उसको अनाथ मान के उसको बाल कल्याण समिति पहुंचा दिया गया है और उसके बाद उनने साठगांठ करके माधवनगर थाने वालों ने साठगांठ करके मेरे बच्चों को वापस वही गुना पहुंचा दिया है मेरे ससुराल वालों के पास, और ना आज तक चालान पेश किया है और ना आज तक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कितना टाइम हो गया चालान पेश हुआ? साल भर हो गया सर। आप क्या चाहते हैं? मैं इनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ और जो भी इस षड्यंत्र में मिला हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई चाहता हूँ। साल भर हो गया इस मैटर को लेके, तो आपने कहीं एसपी कार्यालय वगैरह पुलिस अधीक्षक को बहुत सारे आवेदन दिए साहब, मैंने तो सीएम साहब को भी आवेदन दिया, उसके अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है सर। अभी आप कहाँ पर आए हैं आवेदन देने आए हैं? मैं एसपी साहब के यहाँ उज्जैन में आवेदन देने आया हूँ। मेरा नाम कुशाल पिता हरिशंकर कुशवाहा है। थी जानकी करके, तो गुना इसका ससुराल है। तो जब ये प्रार्थी की पत्नी मायके में गई, अपने शादी समारोह का बोल के गई, तो किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई वहां पर। और इस प्रार्थी कुशाल का एक पुत्र है जो उस समय लगभग 6 माह का था। लगभग ये घटना मैं 3 साल पुरानी बता रहा हूँ। तो देहांत हो गया पत्नी का। उसके पश्चात उसका सारा कार्यक्रम वहां मायके में ही निपटा। उसके पश्चात प्रार्थी ने कुशाल ने चाहा कि अपन अपना बच्चा वापिस ले लेते हैं, तो मायके गया। तो प्रार्थी के जो ससुराल वाले हैं, रमेश जी करके, फुल्लो भाई करके, और जो पिंकी कुशवाहा उसकी बड़ सास है, इन्होंने पहले तो आश्वासन दिया कि आपका पुत्र कुछ समय बाद ले जाना, अभी हमारी बहन का देहांत हुआ है तो अभी 1.25 महीना अभी रुक जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने पुत्र देने से मना कर दिया। फिर जब कभी भी प्रार्थी कुशाल मिलने जाता अपने बच्चे से, तो बच्चे की अफरा तफरी करते रहते, कभी इंदौर भेज देते, कभी गुना भेज देते, कभी कहीं भेज देते। ये चीजें हमने फेसबुक पे और इनकी प्रोफाइल पे सोशल मीडिया में जब देखी, तो हमको ये मालूम पड़ा कि ये जो बच्चे की अफरा तफरी हो रही है और बच्चा अपने पिता से वंचित हो पा रहा है। कायदे देखा जाए तो पत्नी की मृत्यु के पश्चात एक पिता ही एकमात्र नैसर्गिक संरक्षक होता है अपने पुत्र का, इसलिए वो व्यक्तिगत प्राप्त करना चाहता था। इसके संबंध में पूर्व में कई आवेदन भी कुशाल द्वारा दिए गए, लेकिन कोई जांच कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर प्रार्थी ने एक प्राइवेट कंप्लेन अपने उज्जैन न्यायालय में दर्ज कराई थी, जिस पर कुशाल अग्रवाल साहब न्यायाधीश महोदय ने आदेश करा कि इसमें प्रकरण दर्ज किया जाए। पुलिस थाना माधवनगर को निर्देशित भी किया गया कि आप इसमें प्रकरण दर्ज कीजिए, लेकिन पुलिस थाना माधवनगर ने एज इट इज उनके हिसाब से अपने प्रकरण दर्ज कर लिया गया। और गुना शहर से प्रार्थी के पुत्र को आरोपीगण रमेश और फुल्लो भाई, जो कि कुशाल की सास और ससुर जी है, और बड़ सास है पिंकी कुशवाहा, इनके घर से दस्तयाब करके लेके आए। पुलिस थाना माधवनगर पे बच्चा आता है। उसके पश्चात प्रार्थी को आश्वासन दिया जाता है
कि ये थोड़ी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, गिरफ्तारी दिखा दे इनके आरोपी गण की, उसके बाद आपका बच्चा आपको सुपुर्द कर देंगे क्योंकि आप पिता हो। ये बात सुनकर प्रार्थी बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद जानकारी मिलती है कि प्रार्थी के बच्चे को अनाथ मानकर, एक 2 साल का बच्चा जिसका पिता बाहर बैठा इंतजार कर रहा है कि थोड़ी देर बाद पुलिस उसका बच्चा सुपुर्द करेगी, लेकिन उस बच्चे को अनाथ मानकर, बेसहारा मानकर बाल संरक्षण गृह भेज दिया जाता है। बाल संरक्षण गृह बिना किसी उचित कारण के भेजा, जबकि प्रार्थी का संरक्षक है, उसके पश्चात भी वहां भेज दिया गया। अब प्रार्थी ने बाल संरक्षण गृह में भी सूचना जानकारी कोशिश करेगी, मैं अपने बेटे से मिल लूं, मुझे मेरा बेटा वापस दिया जाए और अपराध की जो प्रक्रिया है वो पुलिस करती रहे। लेकिन बाल संरक्षण गृह ने भी क्या कहा कि बच्चा आपको नहीं दिया, न्यायालय के आदेश से दिया जाएगा। अब बाल संरक्षण गण बच्चा नहीं दिया, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने फिर बाद में आरोपी गण को भी छोड़ दिया, उस प्रकरण का कोई निराकरण नहीं हुआ और बच्चे को फिर यहां से वापस गुना भेज दिया गया। किसने? पुलिस थाना माधवनगर के थ्रू। अब यहाँ पुलिस थाना माधवनगर हमको आश्वासन देते रहा कि हम थोड़े दिन में इस पर चालान डायरी पेश करेंगे, आरोपी गण को भी न्यायालय में पेश करेंगे। लेकिन विगत 1 वर्ष से कोई आरोपी गण को ना गिरफ्तार किया गया है, ना पेश किया गया है। इसके संबंध में भी निरंतर कुशाल आवेदन पे आवेदन एसपी महोदय को, आईजी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करते रहा है, जिसकी जानकारी और दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान में हमें जानकारी मालूम पड़ी है कि हम मतलब अभी आवेदन देने गए हम पिछली जन सुनवाई को मंगलवार के दिन, तो हमें मालूम पड़ा कि वो तो उस प्रकरण का खात्मा ही काट दिया गया है। पुलिस थाना माधवनगर ने पर्याप्त जांच किए बिना, प्रार्थी से कोई साक्ष्य एकत्रित किए बिना ही आरोपी गण से मिली भगत करके या आरोपी गण से कुछ किस आधार पे करा है, उन्होंने क्या कैसे करा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उनके बिना अनुसंधान किए ही खात्मा काट दिया प्रकरण का। ये जानकारी जब मुझे पता चली तो मैंने न्यायालय से दरखास्त करी। अब चालान जब उसका वो खात्मा कोर्ट में पेश करेंगे तो मैंने और मेरे पक्षकार ने हमारी एक कोर्ट से रिक्वेस्ट रही है कि हम इसे प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करेंगे। तो प्रार्थी अपना एकमात्र संरक्षक होने के बाद भी अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र को प्राप्त करना चाहता है और पुत्र सुख से वंचित हो रहा है और न्यायालयीन कार्रवाई और इनके पुलिस की अवहेलना से परेशान हो रहा है। तो मेरा यही है कि पुलिस के विरुद्ध कुछ कार्रवाई की जाए। पुलिस द्वारा ये जिस तरह की अवहेलना की गई है कि प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है बिना अनुसंधान किए, बिना पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए, और प्रार्थी से तो कोई दस्तावेज एकत्रित ही नहीं करे और उसके पश्चात भी खात्मा काट दिया गया है। तो ये एक प्रार्थी को कुशाल के साथ धोखाधड़ी हो रही है और परेशान हो रहा है और अपने पुत्र सुख से वंचित हो रहा है। और प्रार्थी का पुत्र वर्तमान में गुना में ही अपने उनके नाना नानी के यहाँ रह रहा है, जबकि प्रार्थी अपने पुत्र को प्राप्त करने का एकमात्र संरक्षक है, उसको उसका पुत्र दिया जाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट संजय घटोदिया है।